आज भी खुदा कुछ वचन से आपके लिए लेके आया और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं उन बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो प्रभु ने मेरे हृदय में रखी है। तैयार हैं? अपनी बाइबल को अपने पास रखिए और मेरे साथ निकालिएगा परमेश्वर के कलाम से नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 33वां वचन। परमेश्वर का कलाम कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। बड़ी वंडरफुल बात है ना। हिंदी में आप समझ गए होंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलता है वो निडर रहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो बेखटके सुख से रहता है। पर जब आप इसे इंग्लिश के मैसेज में पढ़ेंगे, मैसेज बाइबल के अनुसार, मैसेज ट्रांसलेशन के अनुसार, तो बड़ी ही वंडरफुल बात है। लिखा है, इट सेज फर्स्ट पे अटेंशन टू मी एंड देन रिलैक्स, नाउ यू कैन टेक इट इजी, यू आर इन गुड हैंड्स। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? पहले मेरी तरफ ध्यान दे और उसके बाद रिलैक्स हो जा। रिलैक्स हो जाने का मतलब आराम से। जब गर्मी आती है हम एसी में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। एसी अपना काम पूरा करता है, ठंडा करता है ना, कमरा ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहले मेरी तरफ ध्यान दे और फिर रिलैक्स कर, बिल्कुल इजी हो जा, क्योंकि तू अच्छे हाथों में है। हालेलुया। ओ कितना अमेजिंग है ये। परमेश्वर के जो वचन के अनुसार चलते हैं, जो खुदा की आवाज के अनुसार चलते हैं, जो उसकी सुन के चलते हैं, उनका जीवन ऐसा ही इजी हो जाता है। वो निडरता से रहते हैं, वो सुख से रहते हैं, वो आशीषित रहते हैं। और बाइबल इसे प्रमाणित करती है। मैं एक दिन मनन कर रहा था, मैंने कहा प्रभु एलिया कितना अमेजिंग व्यक्ति था। पता है एलिया क्यों अमेजिंग था? क्योंकि वो खुदा की सुन के चलता था। परमेश्वर का वचन कहता है वो खुदा की सुन के चलने वाला जन था। पता है क्यों? क्योंकि जब वो आहाब के सामने जाता है, जिस घड़ी वो आहाब के सामने जाकर ये बात कहता है मैं परमेश्वर की हुजूरी में रहता हूं, उसकी उपस्थिति में रहता हूं, इसलिए मेरे कहे बिना वर्षा नहीं होगी। आपको मालूम, इज़बेल नबियों को मार रही थी। एक डर, एक दहशत होनी चाहिए थी एलिया के जीवन के अंदर। पर पता है परमेश्वर का वचन कहता है वो सीधे आहाब के सामने जाता है और एक वर्ड को लेके जाता है। वो जानता था कि वो राजाओं के राजा के समक्ष रहता है और उसी ने उसको एक वर्ड दिया है, उसी ने उसको एक वचन दिया है कि जाकर आहाब से कहे कि अब तेरे कहे बिना, अर्थात एलिया के कहे बिना वर्षा नहीं होगी। और आपको मालूम, एलिया गया और उसने आहाब के सामने जाके निडरता से एक बात कह दी, अब मेरे कहे बिना वर्षा नहीं होगी। मैंने क्या कहा? जो परमेश्वर की सुन के चलता है वो निडरता से और बेखटके रहता है, सुख से रहता है। इसे डर जाना चाहिए था। हालात विपरीत थे, परिस्थितियां विपरीत थी। इसे डर होना चाहिए था कि आहाब के सामने जाऊंगा तो आहाब तो मार डालेगा मुझे, उसके सैनिक पकड़ लेंगे, मार डालेंगे। पर पता है परमेश्वर का वचन अगर ये कहता है कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं के हृदय में डर पैदा करता है। हालेलुया। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के जन हो जाते हैं तो आपके शत्रुओं के हृदय में आपके प्रति डर आ जाता है। कितनों ने पढ़ा है परमेश्वर के दास याकूब के विषय में? जब उसके घराने को लोग मारने पर थे, वो वहां से निकला, परमेश्वर ने कहा बेतेल में आ जा। बाइबल के वचन में ऐसा लिखा है, जब उसने परमेश्वर की सुनी और वो बेतेल की ओर निकल गया तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब के शत्रुओं के हृदय में क्या कर दिया? डर समा दिया। क्यों? क्योंकि याकूब परमेश्वर की सुन के चलता था। बाइबल यही कह रही है, जब आप खुदा की सुन के चलेंगे आपके अंदर कोई डर नहीं होगा, किसी मनुष्य का नहीं, किसी शत्रु का नहीं। आप बेखटके रहेंगे और सुख से रहेंगे।
हालेलुया। इसीलिए तो एलिया खड़ा हो गया, उसे पता था मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है और वो सेनाओं का परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, और वो जब मेरे साथ रहता है तो वो सेनाओं को तितर बितर कर देता है। अहाब की क्या वैल्यू है। हालेलुया। एलिया जब गया तो वो अकेले नहीं गया, उसके साथ सृष्टिकर्ता परमेश्वर था, और इसीलिए इतनी बोल्डनेस के साथ वो कह सका। आप सोच के देखिए, राजा के सामने जाके कह रहा है अरे मैं नहीं कहूंगा तो वर्षा नहीं होगी। राजा क्यों नहीं कर पाया कुछ अहाब, क्यों नहीं कर पाई इज़बेल? क्योंकि वो जानती थी ये परमेश्वर का जन है और परमेश्वर इसके साथ है। एक डर, एक भय उनके भीतर समा गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मेरी सुनेगा वो निडर रहेगा, पर दूसरे लोगों के हृदय में, शत्रुओं के हृदय में मैं अपना भय समा दूंगा कि वो तुमसे डरेंगे। हालेलुया। ओ, मुझे बड़ी आशीष मिलती है। मैं अभी बात कर रहा था बहनों से, भाइयों से, कि एक जन परमेश्वर के राज्य के लिए काफी है। एक जन काफी है बड़ी बड़ी चीजों में बदलाव लाने के लिए। मूसा के जीवन को देखिएगा। मूसा से परमेश्वर ने कहा जाकर फिरौन से कहे मेरी प्रजा को जाने दे। मैं फिर कहता हूं मूसा के अंदर डर आना चाहिए था, पर कोई डर नहीं। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की सुनेगा वो बेखटके रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम, अगर आप भजन संहिता 112 और उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है वे बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हालेलुया। कौन नहीं डरता? जो परमेश्वर की सुनता है, जो खुदा पे भरोसा रखता है, जिसका आधार परमेश्वर है, जिसका भरोसा परमेश्वर है, वो कहता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय परमेश्वर पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है वो नहीं डरेगा। क्यों नहीं डरेंगे भाई हम? क्योंकि खुदा का वर्ड हम मानते हैं, खुदा के वचन पे हम भरोसा करते हैं, हम उसकी सुनते हैं। हम संसार की नहीं सुन के चलते। हम वो लोग नहीं हैं जो संसार से भयभीत हो, हम वो लोग हैं जो खुदा से डरते, और संसार के मन में वही खुदा डर उत्पन्न करता है हमारे प्रति। हालेलुया। एलिया को मारने से डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? उन्हें पता था अरे ये बोल के गया है, ये उस खुदा की सेवा कर रहा है, ये उस परमेश्वर की सेवा कर रहा है, और इसका मन परमेश्वर के प्रति सच्चा है, इसलिए इसने जो कहा है परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। जब मूसा को भेजा, मैंने कहा फिरौन के सामने जाके खड़ा हुआ है, कहता है परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को जाने दे। आपको मालूम जब पहली बार मूसा गया, जब फिरौन ने कुछ नहीं सुना और भार बढ़ा दिया, दोबारा आके परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर कहते हैं अब की बार फिर जा, फिर खड़ा हो, फिर कह। आपको मालूम, आप जितनी बार उसे जाते हुए देखेंगे एक अद्भुत बात को आप समझ पाएंगे, आप एक अद्भुत चीज को परमेश्वर में जान पाएंगे। मूसा क्यों नहीं डर रहा था? पता है, धीरे 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 वो इतना बोल्ड होता चला गया क्योंकि वो निरंतर खुदा की सुन के चल रहा था, और जब वो खुदा की सुन के चल रहा था वो निडर होता चला गया। हालेलुया। जब फिरौन अंत में कहता है अब तू मुझे दिखाई दिया तो तू बचेगा नहीं, पता है क्या कहता है मूसा? कहता है परमेश्वर अब ऐसा होने नहीं देगा, मैं भी तेरा मुंह नहीं देखूंगा, क्योंकि खुदा हमको निकाल लेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये है जो खुदा की सुन के चलते हैं। परमेश्वर कहता है वो बेखटके सुख से रहेंगे, चाहे चारों ओर अकाल हो, चारों ओर तबाही का मंजर हो, पर जो खुदा की सुन के चलेगा वो हमेशा ब्लेस्ड रहेगा। भजन संहिता 25 उसके 12 और 13 में लिखा है वे कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है जो यहोवा का भय मानता, उसकी सुनता है, वो उसे उसी मार्ग पर चलाएगा जिससे वो प्रसन्न रहता है, और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। खुदा के लोगों, आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं अगर आप खुदा के वचन को कैरी करते हैं अपने हृदय के अंदर। परमेश्वर उन लोगों के, उन शत्रुओं के हृदय में डर पैदा करेगा आपके प्रति। उठा के देखिए बाइबल के एक एक कैरेक्टर को। आपको मालूम, ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल परमेश्वर ने नहीं किया, बड़ी भीड़ का इस्तेमाल नहीं किया बेदारी लाने के लिए, भ्रष्टाचारों को ख़त्म करने के लिए। सिर्फ एक चीज़ का इस्तेमाल किया, एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया,
और उसने चीजों को उलट पलट कर दिया। हालेलुया। मार्टिन लूथर, आप जानते हैं प्रभु का ये सेवक इतना इतना अद्भुत था। एक जन किसके खिलाफ खड़ा हो गया? रोमन्स के खिलाफ, है ना, रोमन चर्चेस के खिलाफ उस समय में। क्यों? क्योंकि वहां एक भ्रष्टाचार फैल चुका था, बहुत भयानक भ्रष्टाचार था। मैं जब वो चीजें पढ़ रहा था, मैंने देखी, वीडियोस देखी, गवाही देखी मार्टिन लूथर की, मेरा हृदय ऐसा हो गया, बेचैन हो गया कि किस रीति पर भ्रष्टाचार था। लोगों को यह कहा जाता था हम तुमको सर्टिफिकेट देंगे और तुम्हें स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। तुम्हें अपने अजीजों की पीड़ा कम करानी है, पैसा दो और सर्टिफिकेट लो और तुम स्वर्ग जाओगे। आपको मालूम, इतना भयानक भ्रष्टाचार फैल चुका था क्योंकि लोगों को वचन पता ही नहीं था। लोगों के पास अपनी बाइबल्स नहीं थी, लोग वचन पर ध्यान नहीं करते थे, मनन नहीं करते थे। क्या हो रहा था? जो बताया जाता वो उस पर बिलीव करते थे, जो उनसे कह दिया जाता था वो उस पर बिलीव करते थे। और धीरे धीरे क्या हुआ? मार्टिन लूथर के मन को परमेश्वर ने तैयार किया। एक व्यक्ति तैयार हो रहा था सब कुछ बदलने के लिए, सब कुछ बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, जब उसने परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जाना, तो वो एक बात समझ गया कि ये परमेश्वर का वचन नहीं जो लोग कह रहे हैं। उसने कहा परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह में पापों की क्षमा है। हालेलुया। हमें और कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, और पैसा देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह में पापों की क्षमा है और वो सेंत मेंत है। और जैसे ही उसने इस वर्ड को जाना, बाइबल कहती है वो फिर किसी से नहीं डरा। हालेलुया। उसने एक प्रोटेस्ट करना आरंभ कर दिया। उस गवाही में मैंने पढ़ा मार्टिन लूथर के विषय में, उसने एक प्रोटेस्ट करना आरंभ किया। और जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था, आपको मालूम, सब उसके खिलाफ हो गए, सब उसके खिलाफ हो गए। आप कभी पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, उस समय अगर ऐसा किया जाता था तो जिंदा जला दिया जाता था लोगों को। मार्टिन लूथर से पहले जॉन हंस को जला दिया गया था जिंदा, और उन्होंने ये प्रोफेसी करी थी कि आज से 100 वर्ष के बाद एक और हंस आएगा, उसको तुम नहीं मिटा पाओगे। हालेलुया। उसको तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो सब कुछ बदल देगा। और आपको मालूम, मार्टिन लूथर ने वो सब कुछ बदल दिया। उसे कोशिश की गई मारने की, पर वो अकेला खड़ा रहा, दृढ़ता से खड़ा रहा। उसने ट्रांसलेशन भी किए ताकि लोगों तक बाइबल पहुंच सके। और जब वचन लोगों तक पहुंचने लगा, एक बड़ी बेदारी की आग आ गई। हालेलुया। लोग मार्टिन लूथर के पीछे चलने लगे और फिर उसके बाद एक प्रोटेस्ट किया गया और तब से प्रोटेस्टेंट की स्थापना हुई। हालेलुया। कितनों का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने? एक व्यक्ति। और वो व्यक्ति कौन था? जो खुदा की सुन के चलता था। हालेलुया। जब इज़राइल कौम परमेश्वर से अलग हो गई, बाल देवताओं के पीछे चलने लगी, उन्होंने अपने परमेश्वर का त्याग कर दिया, तो किस व्यक्ति का इस्तेमाल किया परमेश्वर ने? एक व्यक्ति का। हालेलुया। एलिया एक था और बाकी साइड सारे नबी खड़े हुए थे, सारे बाल के नबी थे, पर एक एलिया परमेश्वर की ओर का था, जो खुदा की सुन के चलता था, जिसने खुदा से वचन पाया था, जिसको परमेश्वर ने बोला था कि अब एलिया तू कहेगा तभी बारिश भेजूंगा। उससे पहले परमेश्वर ने एलिया से कहा था मैं तेरी सुनकर आग भी भेजूंगा। हालेलुया। इसलिए एलिया इतना कॉन्फिडेंट था, इतना उसको भरोसा था। कैसे मजाक उड़ा रहा था बाल के देवताओं के नबियों का। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था और पुकारो, और पुकारो। अभी वो शायद सो रहा होगा, अभी वो कुछ कर रहा होगा, है ना। वो पुकारते रहे, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एलिया को पता था परमेश्वर ने मुझे वर्ड दिया है। हालेलुया। एलिया जानता था मेरे पास है परमेश्वर का वचन, जिसने कहा है तू प्रार्थना करेगा मैं आग भेजूंगा। हालेलुया। वो उसका भरोसा देखिए, उसने क्या किया? उसने पानी भी डलवा दिया। याद है आपको? भेंट के ऊपर पानी भी डलवा दिया। कह रहा पानी भी डाल दो। अरे पानी पे आग कैसे लगेगी एलिया? परमेश्वर ने कहा है आग भेजूंगा। पेट्रोल की जरूरत नहीं है, पानी पे भी आग उतर आएगी। हालेलुया। वो परमेश्वर की सुन के चलता था।
और आपको मालूम, एक व्यक्ति ने सुना परमेश्वर का वचन और वो खड़ा हो गया परमेश्वर की साइड में। उसने कहा जो खुदा ने कहा है वो करूँगा, बेखटके रहूँगा, निडरता से रहूँगा, किसी राजा का डर नहीं, किसी का डर नहीं। बेदारी की आग उतरेगी और परमेश्वर के लोगों का मन मैं खुदा की ओर फेर दूंगा। हालेलुया। क्या किया उसने? उसने परमेश्वर की सुनी। और बाइबल कहती है कि जब उसने परमेश्वर को पुकारा, आग आई। पता है सबसे बड़ी बेदारी क्या थी? लोगों ने भरोसा किया कि जीवित परमेश्वर केवल यहोवा है। हालेलुया। वही सुन के आग को भेजा है, अब हम उसी के पीछे चलेंगे। ये है खुदा की सुन के चलने वाले लोगों का विश्वास, ये है उसका भरोसा। जो उसकी सुनते हैं, बाइबल कहती है वो बेखटके रहते हैं। मेरे लिए निकालिए बहन यशाया उसका 55 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन को सुनिएगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? 55 के 2 से आगे लिखा है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो। परमेश्वर आज आपसे कुछ कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? मेरी ओर मन लगाकर सुनो। एक काम है खुदा के लोगों जो आपको करना है, और वो ये है कि अपने खुदा की ओर कान लगाकर आपको सुनना है, उसकी बात को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। बाइबल कहती है तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने एलिया को नहीं खिलाया? बाइबल कहती है अकाल पड़ा हुआ था, सब उस अकाल की चपेट में थे, पर परमेश्वर ने अपने दास को, अपने नबी को कौवों के द्वारा मांस खिलाया। हालेलुया। अकाल में उत्तम वस्तुएं खा रहा है, जैसा खुदा का वचन कह रहा है, अगर तुम मेरी ओर मन लगाकर सुनोगे तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आगे लिखा है कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है मेरी सुनो। मैं कहता हूं जब तुम मेरी सुन के चलोगे उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। ओ यूसुफ की मेज लगी हुई थी, आपको मालूम, जब उसके भाई लोग आए ओ मेज का प्रबंध किया गया और मेज पे अद्भुत अद्भुत पकवान रखे हुए थे। पर आपको मालूम कौन सा समय था? अकाल का। अकाल आया हुआ था, पर यूसुफ जो खुदा की सुन के चलता था, उसके आगे उसके भाइयों के लिए, उसके लिए मेज लगती थी। यह है खुदा का वचन, यह है खुदा के लोगों के साथ, जो लोग परमेश्वर का विश्वास करके और उसकी सुन के चलते हैं, उनके साथ खुदा ऐसा करता है। वो जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था कि प्रभु हमें उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, खुदा ने हमारे साथ ऐसा किया है। आप सबके साथ भी किया होगा। आप लोगों ने अद्भुत रीति से परमेश्वर की ग्रेस को देखा होगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? जो मेरी सुन के चलेगा वो बेखटके रहेगा, है ना। इंग्लिश में मैं फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मेरी ओर ध्यान लगाओ और रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठो, क्योंकि तुम अच्छे हाथों में हो। आप खुदा के अच्छे और भले हाथों के भीतर पाए जाते हैं, और जब आप उसके अच्छे हाथों में हैं, याद रखिएगा, फिर चारों ओर चाहे तबाही का मंजर हो, खुदा के लोग सदा आराम से रहेंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों की वो चिंता करता है, परमेश्वर चिंता करता है अपने लोगों की, और वो उन्हें उस अकाल में, उस तकलीफ के समय में भी सुरक्षित और महफूज रखता है। यही उसका वर्ड है, जो मेरी सुनेगा वो बेखटके रहेगा। हालेलुया। एक जगह से और निकालिए बहन, यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 27 से 29 वचन के बीच पढ़िए क्या लिखा है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं जी, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरी भेड़ें मेरा क्या सुनती हैं? शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मेरी भेड़ है ना, वो मेरा शब्द सुनती है। आप खुदा की भेड़ हैं, आप परमेश्वर का शब्द सुनती हैं, और अगर आप सुनती हैं तो एक वर्ड आपके लिए है, आज शाम इसे आपके जीवन के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूं, और आपको भी डिक्लेयर करना है कि आपकी परमेश्वर
सुनता है और वो आपको जानता है। हालेलुया। कब? जब आप उसकी सुनते हैं। क्या लिखा है बहन? दोबारा से इसे पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। ओह, अमेजिंग है ये। अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं, अगर आप उसकी सुन के चलते हैं, तो आपका खुदा आपको जानता है। हालेलुया। फिर कोई मैटर नहीं करता, कोई पॉलिटिशियन आपको जानता है या नहीं जानता, कोई बड़ा मंत्री आपको जानता है या नहीं जानता, पर राजाओं का राजा आपको जानता है। हालेलुया। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। फिर किस बात का फ़र्क है? परमेश्वर के दास रेनाल्ड बोंके जब उन्होंने सेवकाई आरंभ करी, कुछ लोगों के साथ सेवकाई आरंभ करी, पर अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको बढ़ाते चले गए, इंक्रीज आती गई। और पता है क्या हुआ? धीरे 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 वो लाखों करोड़ों तक पहुंच गए, करोड़ों हृदयों तक उनकी रीच हो गई। पर उसके बाद एक अद्भुत बात उनके लिए कही जाती है, पता है क्या? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग उनके पास आने लगे और वो जानने लगे। उन्होंने कहा कि अफ्रीका में लोगों का मन बदल रहा है। हालेलुया। लोगों का हृदय बदल रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, और वो उससे मीटिंग्स करने लगे कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अफ्रीका में रिवाइवल आया है। लोगों का मन बदल रहा है, लोग सुधर रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं, उनके अंदर एक बदलाव आ रहा है, सब कुछ बदल रहा है। किसके द्वारा? क्योंकि एक व्यक्ति ने सुना, परमेश्वर ने कहा अफ्रीका में जा और प्रचार कर, और वहां से मैं एक बेदारी को भेजूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सुनी, क्योंकि उन्होंने दर्शन में देखा था कि परमेश्वर का लहू पूरे अफ्रीका के ऊपर आ रहा है। उन्होंने सुनी और वो बढ़ चले। आपको मालूम कितना मुश्किल है ना सुन के चलना। उनके विषय कहा जाता है वो अच्छी सेवकाई कर रहे थे, अच्छी कलीसिया उनके पास थी, फिर भी परमेश्वर ने कहा अफ्रीका को जा। वो गए और एक बड़ी बेदारी। आप परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर आपको पहचानता है, और जब वो पहचानता है तो वो आपके द्वारा बड़े बेदारी की आग को उतार देता है। हालेलुया। एक जगह से और पढ़ेगा, नीति वचन 3 अध्याय और उसका 24वां वचन। जब तू लेटेगा हाँ तब भय न खाएगा, हाँ। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आपको मालूम ये वचन किसके लिए है? ये उस व्यक्ति के लिए है जो खुदा की सुन के चलता है, जो परमेश्वर की सुन के चलता है। बाइबल कह रही है जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आप लेटेंगे, आपको कोई भय ही नहीं होगा, कोई फियर ही नहीं होगा। आप चिंता मुक्त जीवन जीना आरंभ कर चुके होंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप खुदा की सुनकर चल रहे होंगे। हालेलुया। आप लेटेंगे और सुख की नींद आएगी। आपको मालूम अधिकतर लोगों की परेशानी क्या है आज संसार में? आप अधिकतर लोगों से सुनेंगे, वो ये कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, हमें रातों भर नींद नहीं आती। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से एनकाउंटर किया है जिनके जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही थी। वो कहते थे हम रातों को सो नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेचैनी, घबराहट, भय संसार का उनके जीवन में पाया जाता है। डर किस चीज़ का? आपको मालूम कई बार डॉक्टर क्या कहते हैं? जब आप डॉक्टर्स को दिखाएंगे आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से कहेंगे डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी घबराहट होती रहती है, बेचैनी होती रहती है, ऐसा लगता है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। पता है आपको डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है बीमारी अब शरीर में नहीं है, बीमारी तुम्हारे दिमाग में। क्यों? क्योंकि आप टेंशन ले रहे हो। क्यों? आप एंजाइटी में हो। क्यों? आपको भय है। किस बात का डर है? परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, उसने हमें सामर्थ का, हियाव का आत्मा दिया है। हालेलुया। सामर्थ्य का आत्मा आपके पास है, और जिस घड़ी आप ये समझ गए आप मौत के भय से भी आजाद हो जाएंगे। कोई डर नहीं होगा फिर किसी भी चीज का, आप आजाद हो जाएंगे। आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलते चले जाएंगे, आप बेखटके सोएंगे। हालेलुया। नींद उन लोगों को नहीं आती जो घबराहट में होते हैं। उन्हें चोरी चकारी का डर लगा रहता है, अपने जीवन का भय लगा रहता है कि पता नहीं भूकंप ना आ जाए, पता नहीं कुछ ना हो जाए, है ना। रात तो भर यही सोचते रहते हैं, और थोड़ी देर सोचने के बाद क्या होता है, उनका पलंग हिलने लगता है, दिमाग में हिलने लगता है। भूकंप आ गया, पंखा घूम रहा है तो भी लग रहा है कि अरे पंखा हिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक डर है।
लेकिन जो खुदा की सुन के चलता है उसे कोई भय नहीं होता। हालेलुया। समझ रहे हैं? खुदा की सुन के चलना आरंभ करिए, आप बेखटके रहेंगे, आपके भीतर कोई डर नहीं होगा, आप सुकून से रहेंगे, आप आनंद से रहेंगे। हालेलुया। क्या था वचन परमेश्वर का? परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। हालेलुया। मैं इस वर्ड को आपके लिए लेके आया और आपके ऊपर रिलीज करता हूं कि आप बेखटके रहने पाएं। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप प्रभु के दास अभिषेक सिंह के द्वारा दिए गए वचन व प्रकाशन व प्रार्थना के द्वारा आशीषित हुए, परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातें की, तो आप जरूर से अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करें। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो उससे भी आप जरूर से हमारे साथ बांटें। आप हमें प्रार्थना भवन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। मैं दोहराती हूँ, 8868986734। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम को, अपने शहर के नाम को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8868986734। यदि आप हमें भारत के किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं और सेवकाई में मदद करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जीसस केयर मिनिस्ट्रीज का QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही हैं। आप उसके माध्यम से अपने दानों और दशमांश को बो सकते हैं। अगर आप प्रभु के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना चाहते हैं और आराधना के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस घड़ी हमारे YouTube चैनल्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन्स पर दिख रहे होंगे। आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।